अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में खैर फैला रखी है। बड़ों में भी, छोटों में भी और बराबर वालों में भी खैर होती है। जब कोई बंदा खैर का तलाश करने वाला होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ये दौलत अता फ़रमाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, जो बंदा तालिब होता है वो हालिब होता है। जी हाँ मेरे भाइयों, जो तलबगार होगा वो दूध दोहने वाला होगा। जैसे बच्चा माँ के दूध का तालिब होता है तो माँ के सीने में दूध उतर आता है जिसको वो बच्चा पीता है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, जो लोग हक़ के तलाश करने वाले होंगे और खैर के तालिब होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तलब की बरकत से दूसरों के दिलों के अंदर बात डालेंगे, जिससे इसको भी फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। और जितनी तलब होगी उतना ही इसके अंदर खुलूस पैदा होगा। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि जब हम मदरसे में पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो बाज़ दफ़ा ये बात पेश आ जाती है कि कोई मसला समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आई, इधर देखा उधर देखा, इस किताब में देखा उस किताब में देखा, लेकिन वो बात हल नहीं हुई, मसला समझ में नहीं आया। लेकिन फिर एक तालिब इल्म पढ़ने के लिए आता है, जो पक्का और सच्चा तालिब इल्म होता है तो उसकी तलब की बरकत से वो बात समझ में आ गई और मसला हल हो गया। तो ये सब मेरे प्यारे भाइयों उसकी तलब की बरकतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ये चीज़ देना चाहते हैं तो उस्ताद को भी इसका ज़रिया बना दिया और तालिब इल्म तक भी वो बात पहुँच गई। तो ये सब मेरे प्यारे भाइयों खुलूस की बरकतें होती हैं। खुलूस चाहे पढ़ने वाले में हो या पढ़ाने वाले में हो, उसका फैज़ पहुँच कर ही रहेगा। और ये बात भी आप हज़रात अच्छी तरह समझ लीजिए, खुलूस पैदा करने के लिए इस्तिक़ामत शर्त है। यानी किसी काम को जमकर करना और पाबंदी के साथ करना, इसको इस्तिक़ामत कहते हैं। इस्तिक़ामत अलद्दीन, ये बहुत बड़ी नेमत है कि जब इस्तिक़ामत के साथ लगे रहेंगे काम के अंदर तो इंशाअल्लाह खुलूस भी पैदा होता रहेगा। यानी अपने अमल में, अपने दीन में इस्तिक़ामत के साथ लगे रहो। हमें किसी की बुराइयों पर नज़र नहीं डालनी, हमें तो दूसरों की खूबी तलाश करनी है और उन खूबियों को लेना है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये बस्ती से गुज़र रहे थे। अब रास्ते में जब देखा तो एक गवैया गाना गा रहा है। अब उन्होंने इसकी आवाज़ सुनी तो उस गवैये की आवाज़ इनको बहुत पसंद आई। तो इन्होंने कहा कि कितनी प्यारी आवाज़ है, कितनी मीठी आवाज़ है। अगर ये आवाज़ कुरान को पढ़ने और पढ़ाने में लगे तो दीन का कितना फ़ायदा होगा। और ये बात बोल करके वो वहाँ से निकल गए। अब लोगों ने उस गवैये को ये बात जा कर के बताई कि एक सहाबी रसूल यहाँ से गुज़रे हैं, उनका गुज़र यहाँ से हुआ है, तो वो ये बात तेरे लिए बोल कर गए हैं कि कितनी प्यारी आवाज़ है। अगर ये आवाज़ कुरान को पढ़ने और पढ़ाने में लगे तो दीन को कितना फ़ायदा पहुँचेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, उसके दिल के अंदर ये बात लग गई और फिर पूरी ज़िंदगी उसने अपनी कुरान को पढ़ने और पढ़ाने में, सीखने और सिखाने में लगा दी। तो मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल देखिए आप। उन्होंने उसकी बुराई को बयान नहीं किया, हालांकि वो गाना गा रहा था, बल्कि उसकी अच्छाई को तलाश किया। इसी को कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया कि इंसान सोने और चांदी की कानें हैं। मतलब इसका यह है मेरे प्यारे भाइयों कि हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियतों के अंबार रखे हैं, बस अभी इंसानों की सलाहियतें असल काम पर नहीं लग रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, दूसरों के अंदर खैर को तलाश करना और उनकी बुराइयों के ऊपर पर्दा डालना, ये असल चीज़ है। इसी से मेरे प्यारे भाइयों इस्तिक़ामत पैदा होती है और इसी से खुलूस भी पैदा होता है। हमें दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना है, उसकी अच्छाइयों को लेना है। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारा काम तो खूबियों का लेन देन है, कि हम तो दूसरों की खूबियाँ तलाश करते हैं, हम तो दूसरों के ऐबों पर पर्दे डालते हैं। और ये इतना बड़ा अमल है मेरे प्यारे भाइयों कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान के 70,000 ऐबों पर पर्दे डालेंगे जो दुनिया के अंदर रहकर एक इंसान के ऐबों पर पर्दे डालता है। तो ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है।
तो मेरे प्यारे भाइयों, तबलीग हमें ये सिखाती है और ये बुनियादी बातें हैं और ये हमारे सबक है जिन्हें हमें याद करना है और याद करके फिर उम्मत को सुनाना भी है, उम्मत के अंदर चल फिर करके, ताकि इसकी अहमियत हमारे दिलों के अंदर भी पैदा हो जाए। तो मैंने अर्ज़ किया मेरे प्यारे भाइयों, इस्तिकामत असल चीज़ है। अल्लाह ताला से इसकी दुआ मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तिकामत नसीब फरमा दे। इसी की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुलूस भी पैदा फरमाएंगे और जितना खुलूस होगा ये बंदा उतना ही मकबूल होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आम के दरख्त के ऊपर जब आम लगता है तो अभी उसका साइज़ छोटा होता है, ना उसके अंदर खुशबू पैदा होती है, ना उसका जायका अच्छा होता है। लेकिन वो जब मुस्तकिल लगा रहता है तो धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके अंदर खुशबू पैदा होनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर मिठास भी पैदा होती है। फिर लोग उसकी खुशबू सूंघ करके उसे पसंद करते हैं और पेटियों में डालते हैं। लोग उसको लेने के लिए आते हैं और पेटियों में बंद करके उसे बाहर मुल्कों में भी भेजा जाता है। तो इसी से समझो मेरे प्यारे भाइयों, इस्तिकामत असल चीज़ है। जब इस्तिकामत के साथ लगे रहेंगे और अल्लाह से दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पसंद फरमाएंगे। लोग हमारे जिस्म से ज़ाहिर होने वाले आमाल लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे और इसी की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बाहर मुल्कों के लिए भी चुनते हैं। तो ये सब इस्तिकामत की बरकतें हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिकामत की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। फ़क़त वस्सलाम।